के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर दौरा। बीजेपी दफ्तर में अमित शाह ने ली हाई लेवल मीटिंग। देर रात तक ये मीटिंग चली। बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ मंथन किया गया। बस्तर की 12 सीट जीतने पर बनी रणनीति। चुनाव संचालन समिति पर भी चर्चा की गई। पिछले दौरे पर दिए गए टास्क की समीक्षा शाह के द्वारा की गई। सीनियर विधायक ननकीराम कंवर को गेट पर ही रोक दिया गया था। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह के द्वारा बैठक ली गई थी। अमित शाह की बैठक में नहीं मिली उनको एंट्री। आज प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात करेंगे शाह। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल से अमित शाह आज मुलाकात करने वाले हैं और कार्यक्रम के बाद दिल्ली के लिए रवाना होगा। आज दिल्ली के लिए भी रवाना होने वाले हैं अमित शाह। बड़ी जानकारी रायपुर से हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ अमित शाह ने मंथन किया। बस्तर की 12 सीट जीतने पर उनके द्वारा रणनीति बनाई गई। चुनाव संचालन समिति पर भी उनके द्वारा चर्चा की गई। रायपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पिछले दौरे पर दिए गए टास्क की भी शाह के द्वारा समीक्षा की गई। सीनियर विधायक ननकीराम कंवर को एंट्री नहीं दी गई। शाह की बैठक में ननकीराम को एंट्री नहीं मिली है। ये बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर दौरा, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ अमित शाह के द्वारा मंथन किया गया। बस्तर की 12 सीट जीतने पर उनके द्वारा रणनीति बनाई गई। चुनाव संचालन समिति पर भी उनके द्वारा चर्चा की गई। अमित शाह पिछले दौरे पर आए थे और उनके द्वारा जो टास्क दिया गया था उनके द्वारा ये भी समीक्षा की गई है। और ये भी हम आपको बता दें, सीनियर विधायक ननकीराम को बैठक में एंट्री नहीं मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर दौरा और आज ही अमित शाह जो है बीजेपी दफ्तर में उनके द्वारा हाई लेवल मीटिंग लेने के बाद कल देर रात तक चली और आज दिल्ली के लिए अमित शाह जो है वो रवाना हो जाएंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव होने से पहले छत्तीसगढ़ पर लगातार जो है अमित शाह की नजर बनी हुई है और लगातार दौरे का सिलसिला जारी है। और इसी बीच बस्तर की 12 सीटों पर अमित शाह की नजर बनी और रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है। सीनियर विधायक ननकीराम को एंट्री नहीं मिली है। इस बैठक में एंट्री नहीं दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर दौरे पर हैं। बीजेपी दफ्तर में अमित शाह के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई और देर रात तक ये मीटिंग चली। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। रायपुर से सामने आ रही है। बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ अमित शाह के द्वारा मंथन किया गया। ये रायपुर से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पिछले दौरे पर जो टास्क दिया गया था उसकी भी समीक्षा की गई। अब अगली और बड़ी खबर रायपुर से हम आपको बता रहे हैं। युवाओं के साथ भेंट मुलाकात। आज आपको बता दें युवाओं से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आज जो है संवाद करेंगे युवाओं से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायपुर संभाग के युवाओं के साथ संवाद होगा। इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आज आयोजन होगा। युवाओं के साथ संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायपुर संभाग के युवाओं के साथ ये जो संवाद है वो होने वाला है। इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। युवाओं से भेंट मुलाकात अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम का दौर लगातार देखने को मिला है, लेकिन अब युवाओं पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पकड़ और नजर दोनों देखने को मिलेगी। युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम करने वाले हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे, युवाओं से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक आज है। हम आपको बता रहे हैं युवा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बैठक में शामिल होंगी। सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज भी मौजूद रहेंगे। बैठक में पदाधिकारियों से उनके क्षेत्र का जायजा लिया जाएगा और फीडबैक लिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जो है बैठक में शामिल होंगी।
सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में पदाधिकारियों से उनके क्षेत्र का फीडबैक भी लिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक आज होने वाली है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जो है कुमारी शैलजा बैठक में मौजूद रहेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा पीसीसी चीफ दीपक बैज भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में पदाधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी और उनसे समीक्षा की जाएगी, फीडबैक उनके द्वारा लिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस जीपी सिंह को अनिवार्य रिटायरमेंट थमा दिया था और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की अनुमंशा के अनुसार केंद्र सरकार ने आखिरकार जीपी सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। और वहीं जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और राजद्रोह समेत अलग अलग थानों में दूसरे जो मामले हैं उस पर एफआईआर की गई थी और इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सेवा समाप्त करने की अनुमंशा केंद्र से की थी। जुलाई 2021 में ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईपीएस जीपी सिंह के घर पर छापा मारा था। ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह पर 5 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। जीपी सिंह के घर से एक डायरी मिली थी। ईओडब्ल्यू ने दावा किया कि डायरी जीपी सिंह ने लिखी थी। इसमें राज्य में सरकार के खिलाफ वातावरण बनाने का जिक्र था। इसी आधार पर जीपी सिंह के खिलाफ कोतवाली थाना में राजद्रोह का केस दर्ज किया गया और उन्हें निलंबित कर दिया गया था। लगातार मामले दर्ज होने के बाद जीपी सिंह फरार हो गए थे। बाद में उनकी गिरफ्तारी गुड़गांव से हुई थी और 4 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली थी। छत्तीसगढ़ में आईपीएस स्तर के अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का ये चौथा मामला है। जीपी सिंह से पहले आईपीएस राजकुमार देवांगन, एएम जूरी और केसी अग्रवाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। वहीं केसी अग्रवाल ने फैसले के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का रुख किया था और कैट ने केंद्र सरकार के फैसले को पलटते हुए केसी अग्रवाल को राहत दी थी। ऐसी राहत की आस में जीपी सिंह भी कैट जाएंगे। 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह यदि पूरी सर्विस करते तो उनका कार्यकाल 2028 तक का होता और वे डीजी पद पर रहते हुए रिटायर होते। अब जबकि सरकार ने उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति थमा दी है तो निश्चित रूप से वे भी सबसे पहले कैट का दरवाजा खटखटाएंगे। कैट में जीपी सिंह इस आधार पर भी अपना पक्ष रख सकते हैं कि उन पर जितने भी मामले दर्ज हैं उनमें से किसी भी मामले में उन्हें कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया है। इस आधार पर वे राहत की अपील कर सकते हैं। जीपी सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति थमाकर एक प्रकार से राज्य सरकार ने उन्हें बाहर का रास्ता जरूर दिखा दिया है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में जीपी सिंह को जानने वाले कह रहे हैं कि इतनी जल्दी वे हार नहीं मानेंगे और कैट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। मनोज नायक, INS 24/7, रायपुर। छत्तीसगढ़ में चावल घोटाले को लेकर सियासत अब थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएजी की रिपोर्ट में चावल घोटाले का उल्लेख उनके द्वारा किया गया है। सीएजी की रिपोर्ट पर रमन सिंह ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट में भी चावल घोटाले का उल्लेख किया गया है। कोरोना काल में केंद्र से मिले चावल का समायोजन किया गया है। केंद्र के चावल का अतिरिक्त लाभ प्रदेश के लोगों को नहीं मिल पा रहा है और वही चावल समायोजन के नाम पर गड़बड़ी की गई थी। राज्य सरकार ने प्रदेश के राशन कार्ड धारियों को धोखा दिया है और उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि समायोजन के नाम पर 5,000 रुपए करोड़ की गड़बड़ी की गई है। रिवॉल्यूशन तो नहीं किया, मगर हम उसको हिसाब लगा रहे हैं कि हर महीने 200 करोड़ रुपया होता है, तो 28 महीने में 200 करोड़ के हिसाब से लगाया जाए तो 5,000 करोड़ के आसपास का चावल समायोजित किया गया है। गरीबों तक नहीं पहुंचा है। राज्य सरकार ने इसमें अरफातफरी की।
महंगाई से जूझ रही आम जनता की समस्याओं को लेकर रायपुर में कांग्रेस के 2 अलग अलग विधायक सड़क पर उतरे हैं और वहीं जिला कलेक्टर के द्वारा विधायक विकास उपाध्याय और कुलदीप जुनेजा ने कार्यकर्ताओं के साथ गैस सिलेंडर और टमाटर समेत सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई और वहीं सड़क पर भोजन पकाकर उनके द्वारा प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया। जायजा लिया गया हमारे संवाददाता मनोज नायक ने, देखिए हमारी रिपोर्ट में। सब्जियों के दाम आसमान में है, कहीं ना कहीं जनता जो है महंगाई की मार से जूझ रही है और आज जो है राजधानी रायपुर में कांग्रेस यहां पर सामूहिक भोज कर रही है। ये प्रतीकात्मक भोज का आयोजन किया गया है जिसमें जो है खाना तो रखा गया, चावल रखा गया, चावल खा भी रहे हैं जो कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो टमाटर रखा गया है टमाटर को सिर्फ सूंघ रहे हैं और चाट रहे हैं। अभी हमारे साथ संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं जो है लोगों की थाली में से सब्जियां गायब हो रही है, महंगाई की मार लगातार देखने को मिले। आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं आज। देखिए, एक एक घर की सच्चाई, उसके घर की हकीकत, उनके घर में जो खाने की थालियां हैं, जो प्लेटें, उनकी क्या परिस्थिति है, उसको बयान करने का काम कांग्रेस पार्टी के तमाम साथी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है इसलिए ये मुमकिन है। 160 रुपए किलो टमाटर, एक छोटा मजदूर और हमाल भी टमाटर 25 रुपए का, 20 रुपए किलो का टमाटर लेकर टमाटर की चटनी बनाकर दाल चावल के साथ खाता था, रोटी के साथ खाता था। मिर्ची 100 रुपया किलो, कौन गरीब आदमी ले पाएगा? बड़े बड़े लोग नहीं ले पाएंगे। घर के थाली की परिस्थिति यही है। आज सिर्फ इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ इसको आप महसूस कीजिए, हम लोग इसको महसूस कर रहे हैं। रोटी आप टमाटर नहीं ले सकते इसलिए इसको महसूस कीजिए। चावल के साथ आप टमाटर की चटनी खा नहीं सकते इसलिए हम इसको महसूस करके ये चावल के साथ, उसी प्रकार से मिर्ची है 100 रुपया किलो है, सुन के महसूस कर रहे हैं। महंगाई की मार से जनता जूझ रही है और लोगों की थालियों में से सब्जियां गायब हो रही है और अब आज कांग्रेस ने इसी को मुद्दा बनाते हुए राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। देखिए, प्रतीकात्मक प्रदर्शन है, लेकिन ये देश की जो जनता है त्रस्त है। लोकतंत्र में इस प्रकार का कई सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिसको जनता पसंद नहीं कर रही और ये जो सब्जी की मार किचन में पड़ी है डायरेक्ट सीधा, इससे पूरी गृहिणियां, माताएं, बेटियां, बहनियां सब परेशान हैं। महंगाई का बोझ तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है सबकी थालियों में। जहां थाली में जो है 2 सब्जी होती, दाल होती, अचार होता था, थाली में केवल जो है सूखी रोटी, चावल और टमाटर है। उस टमाटर को भी खा नहीं पा रहे हैं, केवल देख करके संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। क्योंकि दंतेवाड़ा जिले में लगातार बारिश से जनजीवन पर प्रभाव पड़ने लगा है। रोजमर्रा की जरूरतों के सामान के लिए ग्रामीणों को अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ रही है। जिले में सबसे ज्यादा बारिश बेलाडीला क्षेत्र में होने का असर मलगैर नाले को पार करना पड़ रहा है और आपको बता दें कि मलगैर उफान पर है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा विकासखंड में बुरगुम और रिवाली इलाके में मलगैर एरिया कमेटी के नक्सलियों का कब्जा है। मलगैर नाले में बने पुल को नक्सलियों ने वर्षों पहले तोड़ दिया। बारिश में बुरगुम, रिवाली, कोंडेराज, चिरमुर जैसे गांवों की आबादी बरसात में टापू में तब्दील हो जाती है। इस इलाके के 3000 से अधिक ग्रामीणों को बरसात के 4 महीने उफनते मलगैर नाले को पार करने का खतरा उठाना पड़ता है। ग्रामीण अपनी दैनिक जरूरतों का सामान लेने पालनार और दंतेवाड़ा से जाते हैं। वहीं तैराक 20 से 30 रुपए लेकर ग्रामीणों को अपने कंधे पर बैठकर मलगैर नाला को पार करते हैं। वहीं शिक्षकों को भी बुरगुम, रेवाली और अन्य गाँवों के स्कूल जाने के लिए मलगैर नदी को पार करना पड़ता है। दंतेवाड़ा जिले में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जो नक्सलियों की जद में हैं, जिनके चलते आज भी उन इलाकों में विकास नहीं पहुंचा है। वैसे भी कहा जाता है जिन इलाकों में सड़कें नहीं है उन इलाकों में सरकार नहीं है। ये एक दंतेवाड़ा का रेवाली और बुरगुम का इलाका पड़ता है जहां पर मलगैर की नदी बहती है। सुना होगा कि मलगैर एरिया के नक्सलियों का नाम भी सुना होगा, उसी नाम पर ये नदी है, मलगैर का एरिया है। इस नदी को पार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके उस पार 4 स्कूल हैं जहां पर शिक्षक पढ़ाने जाते हैं। हम यहां पर कवरेज करने पहुंचे हैं तो कुछ शिक्षक भी उस पार जा रहे हैं पढ़ाने। उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके की इस नदी को पार करना चुनौती और किस तरीके से जा करके शिक्षा के अलग उन इलाकों में जलाते हैं। क्या नाम लिखते हैं सर आप अपना? जोगाराम कश्यप। जोगाराम कश्यप जी, ये जो नदी है ये क्या इसी तरीके से आप लोगों को पार करना पड़ता है? क्या क्या चुनौती हैं? जी जी, इसमें बहुत पार करना बहुत जोखिम भरा रहता है। हम लोग
बड़े मुश्किल से पार करके अपने स्कूल तक, शाला तक पहुंचते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। कभी कभार तो हम लोग पार भी नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। कितने स्कूल संचालित होते हैं? 4 जी। और कितने बच्चे आप लोग पढ़ाते हैं स्कूलों में? मेरे स्कूल में 18 बच्चे हैं अभी, और बाकी स्कूलों में भी हैं 10-15 ऐसे करके, तो है वैसे 30 से 40 बच्चे 4 स्कूलों में है पूरे टोटल। ग्रामीणों को भी कुछ समस्याएं होती होंगी, क्या क्या समस्याएं आती हैं ग्रामीणों को? समस्या तो सर इन लोगों को नमक मिर्ची जो भी है, जैसे घरेलू दैनिक उपयोगी सामान, वो चीज़ नहीं मिल पाता इनको, क्योंकि नदी पार करना तो संभव नहीं होता, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे कोई बीमार पड़ता है तो उसको लाने के लिए भी बड़ा दिक्कत होता है। नक्सलियों की वजह से ग्रामीणों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस इलाके में नक्सली सड़क और पुल बनने नहीं दे रहे। कई सरकारें आई और चली गईं, लेकिन ये क्षेत्र के विकास से दूर है। वहीं ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित होते हैं। ग्रामीण नक्सलियों की दहशत की वजह से आवाज उठा नहीं पाते और इस इलाके से निकलने वाली तस्वीर नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकारी दावों और सुविधाओं की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। INH 24/7 के लिए दंतेवाड़ा से पंकज सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। जीके टीएमटी रियल इस्पात और पावर लिमिटेड ग्रुप ने डीलर्स मीट का आयोजन किया गया और इसमें लगभग 300 डीलर्स शामिल हुए। डीलर्स मीट में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र और उड़ीसा, यूपी, राजस्थान के डीलर ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, जीके टीएमटी के डायरेक्टर का कहना है कि विनिंग थीम के अनुसार इस डीलर मीट को आयोजित किया गया है और इस पूरे साल भर में किए गए कामों में अवार्ड और रिवॉर्ड उनके द्वारा दिया जाएगा। सभी एक दूसरे से मिलकर वहां पर सीख पाएंगे, इसलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कंपनी के कार्यक्रम का स्वाद बहुत अच्छा रहा, रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर बेहद खुश नजर आए। टीएमटी रियल इस्पात एंड पावर लिमिटेड जो ग्रुप है, रियल ग्रुप, उसका एक डीलर्स मीट है जो एनुअल किया जाता है। इस बार बहुत बड़ी संख्या में 300 डीलर्स यहाँ पे शामिल हुए हैं, जो छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यूपी और राजस्थान से सभी लोग हैं। और ये सब एक साथ एक विनिंग टुगेदर के थीम पे इस डीलर्स मीट को आयोजित किया गया है, जिसमें प्लांट विजिट और यहाँ पे सभी इनको साल भर में जो इन्होंने काम किया है उसके लिए अवार्ड देना, उनको रिवॉर्ड देना और सभी एक दूसरे से मिल पाएँ, सीख पाएँ, इसके लिए कार्यक्रम आयोजित। डीलर मीट है जो कि ऑल इंडिया बेसिस पे होती है। यहाँ पर सभी डीलर्स अपने जोश के साथ हिस्सा लेते हैं। ऑल इंडिया से हमारे यहाँ सभी डीलर्स आए हुए हैं, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे यहाँ पर हैं और सभी लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इसके अंदर में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।